हेलो नमस्कार राम राम सभी भाइयों को। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो आज राजस्थान के पारंपरिक वेशभूषा जो हमारे राजस्थान की संस्कृति व कला है उसके ऊपर ये पूरी क्लास होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है वेशभूषा। तो इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की पुरुषों की पारंपरिक पगड़ी को क्या कहा जाता है? छापा, फेटा, टोपी, फाग। तो राजस्थान के पुरुषों की पारंपरिक पगड़ी है उसे छापा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छापा का रंग किस अवसर पर बदला जाता है? ये जो छापा होता है इसका रंग अलग अलग अवसर पर बदला जाता है, जैसे कि मृत्यु के समय सफ़ेद, विवाह के समय लाल, या जिस प्रकार का त्यौहार हो उस प्रकार से इसका रंग बदल जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की महिलाओं की प्रमुख पारंपरिक पोशाक कौन सी है? तो राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनकी प्रमुख पारंपरिक पोशाक, तो साड़ी, लहंगा चोली, सलवार कमीज या घाघरा ओढ़नी। तो राजस्थान की महिलाओं की प्रमुख पारंपरिक पोशाक है वो है घाघरा ओढ़नी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली अंगरखा किस प्रकार का वस्त्र है? ऊपरी वस्त्र, निचला वस्त्र, सिर का वस्त्र या पाँव का वस्त्र। तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले अंगरखा ये जो वस्त्र है यह ऊपरी वस्त्र है, यानी कि शरीर के ऊपर के भाग में इसे पहना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धोती राजस्थान के किस वर्ग में अधिक प्रचलित है? कौन से वर्ग के लोग इसे ज़्यादा पहनते हैं या किसमें ये ज़्यादा प्रचलित है? तो किसान, व्यापारी, मजदूर, राजघराने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन है किसान, क्योंकि किसान धोती का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कुर्ता धोती पहनावा किस लिंग से संबंधित है? तो कुर्ता धोती पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी को और क्या कहा जाता है? तो इसका एक और नाम बताना है, तो चुनरी, छापा, पाग, जामा। तो दोस्तों महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी को चुनरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बंदेज टाई डाई कला किस वस्त्र में अधिक दिखाई देती है? तो पगड़ी, ओढ़नी, लहंगा, उपरोक्त सभी। तो ये जो कला है ये पगड़ी में भी होती है, ओढ़नी में भी होती है और लहंगे में भी होती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा किसका भाग है? पुरुष वेश, महिला वेश, बाल वेश, साधु वेश। तो घाघरा महिला वेश का एक भाग है जिसे महिला अपने शरीर के निचले भाग में पहनती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांसली किस वस्त्र को कहा जाता है या कहते हैं? तो स्त्री का सिर का वस्त्र, ऊपरी स्त्री वस्त्र, निचला वस्त्र, पाँव का वस्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ऊपरी स्त्री वस्त्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं?
पायजामा, लांग, तहमद, धोतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो है ऑप्शन बी, लांग। स्थानीय भाषा में धोती को लांग कहा जाता है, लंगोट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अचकन किस वर्ग की पोशाक मानी जाती है? अचकन जो होती है ये किस वर्ग की पोशाक है? किसान, सैनिक, राजपूत उच्च वर्ग या मजदूर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो है राजपूत उच्च वर्ग। अचकन राजपूत उच्च वर्ग की पोशाक मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पगड़ियों की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? 3 से 4 मीटर, 5 से 7 मीटर, 8 से 10 मीटर या 12 से 15 मीटर? तो राजस्थान की जो पगड़ियाँ हैं उनकी लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, वो है ऑप्शन सी, 8 से 10 मीटर। यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जामा किस प्रकार का वस्त्र है? जामा जो वस्त्र है ये किस प्रकार का वस्त्र है? निचला, ऊपरी, सिर का, पाँव का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो है ऑप्शन बी, ऊपरी। जामा एक ऊपरी वस्त्र है। हमारा अगला प्रश्न है, पगड़ी का सामाजिक महत्व क्या दर्शाता है? सौंदर्य, सम्मान व प्रतिष्ठा, फैशन या मौसम? तो पगड़ी का सामाजिक महत्व है, वो है सम्मान व प्रतिष्ठा। इसे सम्मान माना जाता है। जो पुरुष इसे धारण करता है यह उसका सम्मान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विवाह के समय दुल्हन की ओढ़नी का रंग प्राय कैसा होता है? विवाह के समय दुल्हन जो ओढ़नी ओढ़ती है या पहनती है तो उसका रंग कैसा होता है? तो ये सभी को पता है, उसका रंग होता है लाल। दुल्हन लाल रंग का ओढ़नी पहनती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोरपंखी छापा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मोरपंखी जो छापा होता है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, शेखावटी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो है ऑप्शन बी, मारवाड़। यह मारवाड़ में प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, पोतिया किसे कहा जाता है? पुरुष पगड़ी, महिला ओढ़नी, बच्चों का वस्त्र, जूता? तो पोतिया किसे कहा जाता है? ये पोतिया जो महिलाएं होती हैं उनकी जो ओढ़नी होती है उसे पोतिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खंडाऊ किस प्रकार का पहनावा है? तो खंडाऊ सिर का, हाथ का, पाँव का या कमर का? तो दोस्तों खंडाऊ जो पहनावा है वो है पाँव का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मोजड़ी किससे बनाई जाती है? कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, रेशम? तो मोजड़ी जो होती है वो होती है चमड़े की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी मोजड़ी किस जिले में प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, जोधपुर। हमारा अगला प्रश्न है, लहंगा और घाघरा के में मुख्य अंतर क्या है? रंग, कपड़ा, घेर, कढ़ाई? तो लहंगा और घाघरे दोनों में मुख्य अंतर बताना है। तो वो क्या है? तो मुख्य अंतर है घेर का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कुर्ता सामान्यतः किस कपड़े से बनाया जाता है?
ऊन, रेशम, सूती, नायलॉन। तो कुर्ता जो बनता है वो बनता है सूती वस्त्र यानी कि सूती कपड़े से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बंदेज कला के किस प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, फाग शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? पगड़ी, धोती, जूता, अंगरखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो है ऑप्शन ए, पगड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, विधवा स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषा का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, सफ़ेद, नीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद। हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा ओढ़नी पहनावा किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़, पूरे राजस्थान में। तो घाघरा ओढ़नी पहनावा सबसे अधिक जिस क्षेत्र में प्रचलित है वो है हमारा पूरा राजस्थान। ये पूरे राजस्थान में प्रचलित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंगोछा का प्रयोग किस लिए होता है? सिर ढकने, पसीना पोंछने, सजावट, उपरोक्त सभी। तो अंगोछा का जो प्रयोग है वो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यह सभी काम में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, चोली किसके साथ पहनी जाती है? धोती, कुर्ता, घाघरा, साफा। तो चोली को पहना जाता है घाघरे के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राजस्थानी महिलाओं की जो वेशभूषा है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सादगी, रंगीनता, एकरूपता, आधुनिकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगीनता। हमारा अगला प्रश्न है, बागा किस क्षेत्र की पुरुष पोशाक है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़। हमारा अगला प्रश्न है, कसुमल रंग किससे प्राप्त होता है? फूल, मिट्टी, रसायन, लकड़ी। तो कसुमल जो रंग है ये हमें प्राप्त होता है फूल से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लाल पीली चुनर किस अवसर पर पहनी जाती है? शोक, विवाह, यात्रा, युद्ध। तो लाल पीली चुनर पहनी जाती है वो है विवाह में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बंधनी वस्त्र किस तकनीक से बनते हैं? कढ़ाई, छपाई, टाई डाई, बुनाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, टाई डाई। हमारा अगला प्रश्न है, घेरदार घाघरा किसका प्रतीक है? गरीबी, समृद्धि, शोक, संन्यास। तो घेरदार घाघरा वो प्रतीक है समृद्धि का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषों की पारंपरिक कमरबंद को क्या कहते हैं? पेटी, पटका, कमरबंद, दुपट्टा। तो पुरुषों की पारंपरिक कमरबंद को पटका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पटका का उपयोग क्यों किया जाता है? सजावट, शस्त्र रखने के लिए, कमर कसने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्यों में काम आता है। हमारा अगला प्रश्न है, बंजारा समुदाय किस वेशभूषा की पहचान क्या है? बंजारा समुदाय की वेशभूषा की पहचान क्या है? सादगी, गहरी कढ़ाई, सफ़ेद रंग, बिना आभूषण।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, गहरी कढ़ाई। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा किस जलवायु के अनुकूल है? शीत, समशीतोष्ण, उष्ण शुष्क, आर्द्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, उष्ण शुष्क। हमारा अगला प्रश्न है, लुगड़ा किसे कहा जाता है? पुरुष धोती, महिला घाघरा, ओढ़नी या बच्चों का वस्त्र। तो लुगड़ा कहा जाता है वो है महिला घाघरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कढ़ाईदार जूती किस नाम से प्रसिद्ध है? चप्पल, सैंडल, मोजड़ी, खड़ाऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, मोजड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, राजपूती वेश में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कुर्ता पायजामा, अंगरखा पगड़ी, शेरवानी, धोती गमछा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अंगरखा और पगड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की महिलाओं के वस्त्रों में शीशे का प्रयोग क्यों होता है? सजावट, बुरी नज़र से बचाव, पहचान या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सजावट, बुरी नज़र और पहचान तीनों के लिए काम में आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पोशाक शब्द किस भाषा के लिए लिया गया है? ये किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी। तो पोशाक शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पगड़ी का रंग सामाजिक स्थिति भी दर्शाता है, यह कथन है गलत, सही, आंशिक, विवादित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही। पगड़ी का रंग सामाजिक स्थिति भी दर्शाता है, सही बात है, यह कथन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, खादी वस्त्र किस आंदोलन से जुड़े हैं? किसान आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, समाज सुधार, मजदूर आंदोलन। तो खादी वस्त्र जुड़े हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा ओढ़नी में किस रंग का प्रयोग अधिक होता है? फीका, गहरा, सफ़ेद, काला। तो घाघरा ओढ़नी में रंग का अधिक प्रयोग होता है वो रंग है गहरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कुर्ता की लंबाई सामान्यतः है कैसी होती है? कमर तक, घुटने तक, टखनों तक, फर्श तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, घुटनों तक। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की वेशभूषा में कपड़ों का घेर अधिक क्यों होता है? सुंदरता, गर्मी से बचाव के लिए, परंपरा या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा इस क्लास का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैशन, आराम, सांस्कृतिक पहचान या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है और क्लास आपको कैसी लगी यह भी मुझे कमेंट में लिखना है। और इस क्लास को एक लाइक अभी तक नहीं किया हो तो कर दें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुंच सके।